Namaste everyone. Today we will study about important saints and folk deities of Rajasthan यानी कि हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे. फोक डाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने देखे होंगे कि PYQs काफ़ी सारे फोक डाइटीज से पूछे जाते हैं. तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से बनता है. आप PYQ ज़रूर देखिए, तभी आपको टॉपिक का इम्पॉर्टेंस समझ में आएगा. चलिए, तो अ न्यू ट्रेंड बिकम्स विजिबल इन द लाइफ ऑफ पीपल. एक्चुअली 13th सेंचुरी के अंदर क्या था, 13th सेंचुरी के अंदर तुर्किश को फॉलो करते करते, बेसिकली तुर्कों को फॉलो करते करते इस्लाम जो था वो इंडिया में एंटर कर चुका था. अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड देखा जा चुका है कि इस्लामिक कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बिकॉज इंडिया जो है वो हिंदूज़ का ही रहा है स्टार्टिंग से ही. तो यहाँ पर सोशल इथोस रिडल्ड विद ऑब्सक्रेंटिज्म एंड ऑस्टेंटेशियस रिचुअलिज्म. नाउ यहाँ पर कुछ ऐसे विद्वान आएंगे, कुछ ऐसे एनलाइटेंड, कुछ ज्ञानी लोग आएंगे, कुछ रिफॉर्मर्स आएंगे जो कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. एंड वो ये रियलाइज़ कराएंगे लोगों को कि मंदिर या फिर आप किसी आइडल की यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं या रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हैं, सो इनका कुछ खास मतलब नहीं है. आप सिर्फ ईश्वर को याद करिए एंड उसे अपने दिल में रखिए, यही आपको सही मोक्ष जो है वो प्रोवाइड करेगा. तो बेसिकली दे विल प्रोवाइड कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रिचुअल्स एंड टेम्पल जाना, आइडल्स की पूजा करना, ये ट्रूथ नहीं है. ट्रूथ यही है कि सब कुछ अपने अंदर ही होता है और आप उसको याद करिए. तो इस पीरियड के अंदर 13th सेंचुरी के आसपास कुछ ग्रेट लोग होंगे, कुछ ग्रेट पीपल होंगे जो कि राजस्थान में जन्म लेंगे और कुछ लोगों को नया दिशा दिखाएंगे. एंड नाउ दे वर द मैन ऑफ करेक्टर एंड प्रिजर्वेरेंस. प्रिजर्वेरेंस मतलब जो ठान लिया कि हाँ उसको आपको करना है, करते रहना है, मेहनत करते रहना है. तो पीपल जो होंगे, जो लोग जो होंगे, वो सिर्फ इनके पाथ को फॉलो ही नहीं करेंगे बल्कि उनको भगवान की तरह पूजने लगेंगे एक तरीके से कि हाँ इन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है वो अच्छा दिखाया है. एंड बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज संत्स यानी कि सेंट्स. तो यहीं पर हम कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं. जैसे कि सबसे पहले गोगा जी. तो थोड़ी कलरफुल पिक्चर्स आने लग गई हैं बुक के अंदर. तो ये आप गोगा जी को देख सकते हैं. एंड गोगा जी का जो नेम है, वो जो 5 पीर जिनकी पूजा की जाती है राजस्थान के अंदर, उनमें से एक हैं गोगा जी. पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पंचू पीर पधार जियो गोगा जी जेहा. तो ये आप श्लोक भी ध्यान रख सकते हैं. खासकर अगर देखिए मेंस में आता है गोगा जी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के अंदर आप ये अगर जैसे आता है गोगा जी के बारे में लिखिए तो आप वहाँ पर ये सब लिख सकते हैं. तो थोड़ा सा आंसर जो है वो अच्छा लगता है. इनके फादर का नाम था जेवर एंड मदर का नेम था बाछल. गोरखनाथ एंड महमूद गजनवी के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब जब वो लोग थे इस कंट्री के अंदर एंड या इस वर्ल्ड के अंदर, उसी टाइम पे गोगा जी भी थे. गोगा जी की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था अपने कजन्स अर्जन और सर्जन के साथ. तो अर्जन और सर्जन और गोगा जी के बीच में चल रही है डिस्प्यूट, किसको लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर. नाउ अर्जन सर्जन क्या करेंगे, वो मुस्लिम्स की आर्मी ले आएंगे और गोगा जी की जो गायें हैं उनको घेर लेंगे और बैटल होगा गोगा जी के साथ. गोगा जी अर्जन और सर्जन को मार देंगे और फिर वो भी मतलब मार्टरडॉम यानी कि वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, गोगा जी भी. तो गोगा जी का जो बर्थ प्लेस है दैट इज़ ददरेवा. ददरेवा कहाँ है, चूरू के अंदर है, जिसको श्रीश मेडी कहा जाता है. एंड उनका जो मेमोरियल है वो कहाँ है, धूर मेडी के अंदर. तो ये एरियाज आपको ध्यान रखने हैं. भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी सेलिब्रेट किया जाता है. कहाँ, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर. और पूरे राजस्थान में भी सेलिब्रेट किया जाता है गोगा जी की याद में. इस दिन इनको याद किया जाता है कि इनके हाथ में स्पीयर है वॉरियर की तरह, और ये स्नेक डेमीगोड की तरह इनको ट्रीट किया जाता है. वो आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, या पिक्चर के अंदर देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. थोड़ा सा ये आप अगर थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्नेक भी नज़र आएगा. नाउ जो गोगा जी हैं उनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप आप देखेंगे जहाँ पे पूजा करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक पत्थर के ऊपर बेसिकली सांप का, स्नेक का एक मूर्ति बना देते हैं, एक पिक्चर बना देते हैं. खेजड़ी पेड़ के नीचे आपको पूजा करते हुए नज़र आएंगे. हालांकि देखो वो बोल के गए हैं कि भाई आपको आइडल्स वगैरह की पूजा नहीं करनी है, बट स्टिल लोगों का फेथ होता है तो वो अपने फेथ को बेसिकली दिखाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई हम विश्वास करते हैं, तो इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं और गोगा जी को याद करते हैं.
गोगा जी को ज़ाहिर पीर के थ्रू भी या ज़ाहिर पीर के नाम से भी वर्शिप किया जाता है, क्योंकि इनका जो पॉइज़न है, जो स्नेक अगर किसी को सांप काटा हुआ हो तो वो भी विफल हो जाता है और अगर गोगा जी की पूजा करी जाए तो ऐसा मानना है। इनको हिंदूज़ नागराज की तरह वर्शिप करते हैं एंड मुस्लिम्स गोगा पीर की तरह वर्शिप करते हैं। तो दोनों इनको वर्शिप करते हैं, चाहे हिंदूज़ हों या चाहे मुस्लिम्स हों। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोगा जी। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। 5 पीरों में से एक पीर हैं गोगा जी। पाबू हड़बू रामदे मांग लिया मेहा, पंचू पीर पधार जियो गोगा जी जेहा। फादर का नेम जेवर, मदर का नेम बाछल। गोरखनाथ महमूद गजनवी के कंटेम्प्रेरी हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं अर्जन सर्जन के साथ। अर्जन सर्जन मुस्लिम आर्मी को ले आएंगे और गोगा जी से लड़ने लगेंगे, उनकी गायों को घेर लेंगे, लेकिन गोगा जी जीत जाएंगे। गोगा जी का जो बर्थ प्लेस है वो है ददरेवा के अंदर, जिसको श्रिश मेडी कहा जाता है, एंड उनका जो मेमोरियल है वो है दुघूर मेडी के अंदर। भाद्रपदा कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में और पूरे राजस्थान के अंदर। इनको पूजा जाता है एज ए स्नेक डेमीगोड, सांपों के देवता की तरह। इनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्टोन के ऊपर एक स्नेक आइडल के साथ इनग्रेव करके पूजा की जाती है। गोगा जी को ज़ाहिर पीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्नेक बाइट भी इनइफेक्टिव हो जाता है गोगा जी की पूजा कर कर। हिंदूज़ इनको नागराज की तरह पूजते हैं एंड मुस्लिम्स इनको गोगा पीर की तरह। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोगा जी। अब ये देखिए आप तेजा जी, ये आप तेजा जी को देख सकते हैं। गोगा जी का जो घोड़ा था वो आपने देखा होगा कि नीले कलर का था, ब्लू कलर का था, इनका वाइट कलर का है। यहाँ पे आप सांप को देखिए, वहाँ उनके सर पे था, यहाँ इनके फेस के सामने है। तो क्या मतलब है इसका? तेजा जी वीर तेजा का जन्म हुआ 1073 के अंदर, माघ शुक्ल चतुर्दशी के अंदर। कहाँ पर? खडनाल नागौर के अंदर। इनके फादर का नाम तेहर जी, मदर का नाम राम कुंवरी जी। फादर का नाम तेहर जी एंड मदर का नाम राम कुंवरी जी। खडनाल नागौर के अंदर जन्म हुआ, माघ शुक्ल चतुर्दशी थी उस दिन। वीर तेजा जी का जन्म 1073 CE के अंदर। तेजा जी जब अपने ससुराल जा रहे होते हैं बेसिकली एट पनीर अपनी वाइफ पेमल को लेने के लिए, तो उसी दिन जो मेर जाति के लोग होते हैं वो लाछा गुजरी की जो गाय होती है उन्हें चुरा लेते हैं। नाउ लाछा गुजरी की गाय जो हैं उन्हें चुरा लिया गया है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी गायों को छुड़ाया जाए। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको एक जगह पर सांप मिलता है, जिस जगह का नाम है सुरसुरा। नाउ तेजा जी उस स्नेक को रोक लेते हैं कि वो उन्हें ना काटे, और ये प्रॉमिस करते हैं उस सांप को कि पहले मैं गाय को छुड़ा आता हूँ, जो लाछा गुजरी की गाय हैं उनको मैं छुड़ा आता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। तो वो ऐसे वादा करके जाते हैं। नाउ काफ़ी सारी युद्ध होता है और तेजा जी गाय को छुड़ा लेते हैं। बहुत बुरी तरीके से इंजर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस सरपेंट के पास वापस जाते हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। बहुत सारे घाव देखकर वो अपनी जो जीभ है बेसिकली स्नेक के सामने रखते हैं कि तुम इसको काट लो। एंड ही डाइड ऑन द भाद्रपद शुक्ल दशमी इन सुरसुरा, यानी कि किशनगढ़ के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है सांप के काटने की वजह से, भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही तेजा दशमी मनाई जाती है। एक कैटल फेयर भी ऑर्गेनाइज होता है परबतसर नागौर में, पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। तेजा जी भी गोगा जी की तरह सांपों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। तेजा जी को जाना जाता है कि एक वॉरियर हैं, घोड़ा चरा रहे हैं, हाथ में तलवार है और टंग को काटा हुआ है किसने? स्नेक ने, जैसे कि आपको मैंने पिक्चर में दिखाया। इफ़ अ कॉर्ड इज टाइड ऑन द राइट लेग ऑफ द पर्सन बाइट द पॉइजन बिकम्स इनइफेक्टिव। ये बोल रहे हैं अगर कोई टाट है या फिर कोई कॉर्ड है बेसिकली, अगर वो किसी पर्सन के राइट लेग के अंदर बांध दिया जाए जिसको स्नेक ने काटा हुआ हो, तो सांप का काटा हुआ इनइफेक्टिव हो जाता है। बट अगेन ये नेसेसरी नहीं है कि ये फॉक डाइटिस से रिलेटेड जो बिलीव्स हैं या जो स्टोरीज़ हैं वो ट्रू हो वर्ड टू वर्ड ही। मेन एम यही है कि लोगों को मैसेज प्रोवाइड करना एंड हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना कमज़ोरों को, अपने प्रॉमिस को रखना। सो दिस इज द बेसिकली एम। तो अभी हमने पढ़ा गोगा जी एंड तेजा जी।
Hello and Namaste everyone. Today we will continue with important saints and folk deities of Rajasthan. कल हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हमने गोगा जी एंड पाबू जी के बारे में पढ़ लिया था. आज हम आगे भी पढ़ेंगे बट उससे पहले हम करेंगे रिवीजन बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस. रिवीजन बहुत ज़रूरी है. रिवीजन PYQs MCQs विल प्ले अ ग्रेट रोल इन एनी सिलेक्शन. आप किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने आप प्रैक्टिस करिए. चलिए, तो फोक डाइटीज़ का इंट्रोडक्शन वगैरह सब हमने पढ़ लिया था. आज हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे. तो बेसिकली काफ़ी सारे थिंकर्स आए, रिफॉर्मर्स आए जो कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स चाहते थे एंड वो कहते थे कि सब कुछ अपने अंदर ही है. आप अपने अंदर अगर संतुष्टि रखेंगे और अपने अंदर को, अपनी जो अंदर आत्मा है उसको ठीक रखेंगे तो आपको साल्वेशन, मोक्ष जो है वो ज़रूर अच्छे से मिलेगा. तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि जिनका जन्म हुआ एंड लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया एज अ वाइज मैन और सेंट्स. जिसमें से पहले कल हमने पढ़े थे गोगा जी. तो गोगा जी 5 पीरों में से एक हैं. ये हमने कल एक दोहा भी पढ़ा था, पाबू हरबू रामदे मांग लिया मेहा, पंचुन पीर पधार जियो गोगा जी जेहा. तो जेवर इनके फादर का नाम था, मदर का नाम था बाछल. गोरखनाथ एंड महमूद गजनवी के ये कंटेम्प्रेरी थे. अर्जन एंड सर्जन जो कि इनके ब्रदर ही थे, कज़न ब्रदर थे, उनके साथ इनकी डिस्प्यूट हो जाता है और वो गोगा जी की जो गाय हैं उनको मतलब घेर लेते हैं. फिर बैटल होता है उनके बीच में. गोगा जी अर्जन और सर्जन को मार देते हैं एंड फाइनली उनकी भी डेथ हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो भी शहीद हो जाते हैं एक तरीके से. ददरेवा इनकी बर्थ प्लेस है जिसको श्रीशमेडी भी कहा जाता है. काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है ददरेवा काफ़ी एग्ज़ाम में. एंड मेमोरियल इनका है धूरमेडी के अंदर. भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है हनुमानगढ़ में और बाकी सभी राजस्थान के अंदर. इनको पूजा जाता है कि जैसे सांपों के देवता की तरह, स्नेक डेमीगॉड की तरह एक पत्थर के ऊपर स्नेक आइडल को इनग्रेव कर दिया जाता है एंड फिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनकी पूजा की जाती है. ज़ाहिर पीर के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इनकी पूजा करने से ये माना जाता है कि सांप का काटा हुआ भी बेअसर हो जाता है. हिंदूज़ इनको नागराज कहते हैं और मुस्लिम्स इनको गोगा पीर. तो ये हमने पढ़ा था गोगा जी. आज मैंने बहुत जल्दी से रिवाइज़ कराया है. जिसको बहुत डिटेल में आराम आराम से सुनना है वो या तो स्पीड स्लो करके देख ले या फिर आप कल वाली वीडियो देखें. चलिए, नाउ वी विल स्टडी अबाउट वीर तेजा जी. तो ये आप देख सकते हैं वीर तेजा जी. देखिए, गोगा जी की भी मैं एक बार आपको पिक्चर वापस से दिखाना चाहूँगी. तो ये आप गोगा जी की पिक्चर देख सकते हैं. स्नेक जो है वो इनके हेड पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना. और आप तेजा जी का देखेंगे तो ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि इनको काट रहे हैं इनकी टंग के ऊपर. तो ये इनकी स्टोरी है तेजा जी, वीर तेजा. माघ शुक्ल चतुर्दशी तहरजी इनके पिता का नाम था, राम कुंवरी इनकी माता का नाम था. खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ. एंड जब ये पानेर जा रहे थे अपनी वाइफ पेमल को लेने के लिए तो उसी टाइम पे जो मेर जाति के लोग हैं उन्होंने लाछा गुजरी की जो गाय थी वो चुरा ली. और जो गुजरी हैं उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करा कि आप हमारी गाय को छुड़ा दीजिए. तो जहाँ ये जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक सांप मिला जिस जगह का नाम था सुरसुरा. तो तेजा जी जो थे उन्होंने स्नेक को रोक दिया कि अभी आप मुझे मत काटो, मैं अभी वापस आऊँगा तब मुझे काट लेना. तेजा जी जो है वो वापस आते हैं, काफ़ी बैडली इंजर्ड हो जाते हैं एंड सांप उसको फिर भी काटते हैं उनकी टंग के ऊपर. भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनकी सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर डेथ हो जाती है. नाउ तेजा दशमी यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक कैटल फेयर भी ऑर्गेनाइज होता है. कहाँ? परबतसर में. क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मैंने आपको PYQs भी दिखाए थे. नागौर के अंदर है परबतसर, वहाँ पे इनका कैटल फेयर लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, पंचमी से लेके पूर्णिमा तक. तेजा जी गोगा जी की तरह ही गॉड ऑफ सरपेंट्स के नाम से जाने जाते हैं. एक बेसिकली वॉरियर हैं जो कि घोड़ा चला रहे हैं एंड हाथ में इनके तलवार है, जीप पर काटा हुआ है सांप ने. तो ये दिखाया गया है एंड ये ज़रूरी नहीं है, देखिए अगेन कि ये सब जो भी स्टोरीज़ हैं ये इनका हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ट्रू है वर्ड टू वर्ड, बट ये हाँ हमें एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि हमें अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करना चाहिए, कमज़ोरों की सहायता करनी चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज़ डू गुड. तो ये हमें ये स्टोरीज़ बताती हैं. तो ये हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे पाबू जी. तो पाबू जी बेटी थे धनदाल जी राठौड़ के. कोलू के अंदर इनका जन्म हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी.
ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ इनका जन्म हुआ। ये आप पाबूजी को देख सकते हैं, ये पाबूजी की पिक्चर है। एंड दिस इज़ अ बुक ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर की बुक है। सो ऑथेंटिक बुक है, यू कैन फॉलो दीज वीडियोज़। आज राजस्थान CET का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी मैंने चैनल पर अपलोड किया था, आप वो देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि RPSC किस तरीके के क्वेश्चन पूछना चाहता है या RSMSS भी। तो बेसिकली राजस्थान के एग्ज़ाम्स की आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। एक विश्वास है, एक बिलीफ है कि हिस्टोरियन थे मुनोत नैन्सी एंड महाकवि मोर्जी आशिया। तो पाबूजी का जन्म बाड़मेर से कुछ 1.6 किलोमीटर एक गांव है जूना ऑफ खली खबर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी मदर का नेम था अप्सरा। इनकी शादी हुई सोधी के साथ, जो कि सूरजमल सोधा की बेटी थी, जो कि अमरकोट के थे। अगेन देखिए, प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हिंदी के अंदर इनके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, बट वी आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी, जब मैरिज सेरेमनी थी तो इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, जो कि जायल नागौर के जो रूलर थे जिंद राव खिंची, उन्होंने देवल चारनी की गायों को सराउंड कर लिया, मतलब घेर लिया उनकी पुरानी दुश्मनी की वजह से। तो देवल ने रिक्वेस्ट किया किसको, जो देवल चारनी जिनकी गाय को पकड़ लिया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया पाबूजी को कि वो उनकी गाय को छुड़ा दें। इनके 3 फेरे ही हुए थे एंड ही रोड ऑफ ऑन सैफरन कलामी, मतलब ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने सहरा ही बांधा हुआ है एक तरीके से, और वो अपने कंपेनियन के साथ वहाँ पर चले गए गाय को बचाने के लिए। लड़ाई हुई 1276 AD की बात है। एंड अगेन इनको भी ये भी शहीद हो गए, बेसिकली मार्टरडॉम इन्होंने भी अटेन कर लिया। नाउ इनको पूजा जाता है इनकी ब्रेवरी के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, प्रॉमिस ये रखते थे अपना। ये क्वेश्चन मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, RS मेंस में, कि आप क्या सीखना चाहोगे फोक डाइटिस से, तो ये सब आप वहाँ पर लिख सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द रिफ्यूजी, मेन प्लेस जो है इनकी पूजा करने की, जहाँ पे इनको ज़्यादा पूजा जाता है, वो है फलोदी कोलू के अंदर, जहाँ पे मेला भी लगता है हर साल। एंड हॉर्समैन है एक तरीके से, और हाथ में स्पीयर है, ये आप देख सकते हैं। तो पाबूजी की पूजा होती है एज द गॉड ऑफ कैमल्स भी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऊँटों के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। एंड ये पहले थे जो कि मारवाड़ के अंदर कैमल्स को लेकर आए थे। जो भोपाज हैं वो एक पाबूजी की फड़ गाते हैं, जब भी कोई कैमल बीमार हो जाता है एंड वापस से वो ठीक होता है तो पाबूजी की फड़ गाते हैं भोपाज। तो विलेजर्स जो हैं वो इनको लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ पाबूजी के बारे में। धनदाल जी राठौड़ के बेटे थे। कोलू के अंदर जन्म हुआ 1239 AD के अंदर। मुनोत नैन्सी एंड महाकवि मोर्जी आशिया ये कहते हैं कि बाड़मेर से दूर एक गांव था जूना ऑफ खली खबर, वहाँ इनका जन्म हुआ। मदर का नेम अप्सरा, शादी हुई सोधी के साथ, जो कि अमरकोट सूरजमल की बेटी थी। इनके जो ब्रदर इन लॉ थे जायल नागौर के थे जिंदराव खिंची, उन्होंने देवल चारनी की गायों को मतलब घेर लिया। तो देवल लो ने इनसे रिक्वेस्ट करा कि आप हमारी गाय को छुड़ा दीजिए। 3 फेरे ही लिए थे कि ये उनकी गाय को छुड़ाने के लिए चले गए, इसलिए इनको पूजा जाता है। मेन प्लेस ऑफ वर्शिप कोलू में ही है, यानी कि फलोदी के अंदर। एंड इनको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ये मारवाड़ के अंदर ऊँटों को लेकर आए थे। भोपाल जो हैं वो पाबूजी की फड़ भी गाते हैं जब भी कोई कैमल बीमार हो जाता है एंड उसकी हेल्थ ठीक होती है। इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट देव नारायण जी, जिनकी सबसे लंबी फड़ होती है। तो देव नारायण जी को आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है एंड ऑथेंटिक पिक्चर्स हैं ये। दीज ऑल आर पिक्चर्स विच आर गिवन इन द बुक ऑफ RBSC, अजमेर की बुक है। देव नारायण जी किनके बेटे थे? भागवत चीफ भोज एंड सेदू गुर्जर के बेटे थे। सरका के पास इनका जन्म हुआ देव नारायण जी का। फादर को इनको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भिनाय के रूलर के साथ, तो इनको भी मार दिया गया और इनके जो 23 ब्रदर्स थे उनको भी मार दिया गया। नाउ भिनाय रूलर से इनको बचाने के लिए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इनके फादर को मार दिया गया था, ठीक है, इनको नहीं, इनके फादर को मार दिया गया था। एंड इनकी मदर जो थी सेदू, वो इनको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तो वो इन्हें अपने मामा के घर, मतलब अपने मायके मालवा लेकर चली गई। 10 साल के थे ही ये कि ये राजस्थान वापस आ गए अपने फादर का बदला लेने के लिए, और यहाँ इन्होंने शादी की पीपल दे के साथ, जो कि धरा नगरी
के जय सिंह देव परमार की बेटी थी। फिर ये भिनाए गए बदला लेने के लिए, जहाँ पर इन्होंने भिनाए ठाकुर को मार दिया, अगेन काउस के लिए। तो मेन प्लेस जहाँ पर इनकी पूजा होती है दैट इज़ आसिंद भीलवाड़ा, जहाँ पे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को एक मेला लगता है। इनके फॉलोअर्स ज़्यादातर गुज्जर्स हैं, जो कि फड ऑफ देव जी की फड गाते हैं एंड पोइट्री भी गाते हैं, बगादवत से लेकर, मतलब भागवत से लेकर। इट इज़ बिलीव कि जो संग मतलब ये पूरी रात 9 घंटे तक गाई जाती है। हर रात को अगर 9 घंटे गाई जाएगी तो 6 महीने में आप बाबू जी की, ये देव नारायण जी की फड जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे लंबी फड इनकी ही है। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। देव नारायण जी, तो देव नारायण जी का जन्म भोज एंड सेदू गुजर, इनकी माँ, सरका के पास जन्म हुआ। फादर को मार दिया गया, भिनाई ने मार दिया। भिनाई रूलर से बचाने के लिए इनकी जो माँ थी वो इनको मालवा ले गई। फिर जब ये 10 साल की थे तो वापस राजस्थान आए अपने फादर का बदला लेने के लिए। पीपल दे से शादी की, जो कि जय सिंह देव परमार की बेटी थी। भिनाए गए, बदला लिया और जीत गए। जहाँ पे इनकी पूजा होती है दैट इज़ आसिंद भीलवाड़ा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। गुजर्स इनकी वर्शिप करते हैं एंड ये बोला जाता है कि अगर हर रात 9 घंटे अगर देव नारायण जी की फट गाई जाए तो 6 महीने लगेंगे इनको कंप्लीट करने में। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब आज ये और पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी, ठीक है, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मल्लीनाथ जी 1358 AD रावल सालखा मारवाड़ के जो थे उनके सबसे बड़े बेटे थे। फादर की डेथ होने के बाद इनके अंकल कान्हा दे के कहने पर इन्होंने माहेवा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। तो वो रूलर बन गए माहेवा के 1374 AD में, जब इनके अंकल कान्हा दे की डेथ हो गई। ये अपने टेरिटरी को फैलाना चाहते थे, तो इन्होंने जो निज़ामुद्दीन की आर्मी थी, सूबेदार जो थे मालवा के, फिरोज तुगलक के अंदर जो काम कर रहे थे, अंडर काम कर रहे थे, उनको हराया। इस चीज़ से इंस्पायर होकर इनकी जो क्वीन थी रूपा दे, वो डिसाइपल बन गई उगमसी भाटी की, ठीक है, डिसाइपल मतलब शिष्य बन गई। एंड उन्होंने दीक्षा रिसीव करी योगा साधन के अंदर, यानी कि योग साधन के अंदर। एक लीजेंड के अकॉर्डिंग ही वॉज अ मैन विथ प्री कॉग्निशन एंड कुड परफॉर्म मिरेकल्स लाइक द देवतास। ये माना जाता है कि ये भगवान की तरह, देवता की तरह मिरेकल्स कर सकते थे, यानी कि जादू वगैरह कर सकते थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा किया, एक बड़ा कीर्तन कराया, हरि कीर्तन कराया। हर साल उसी साल चैत्र शुक्ल द्वितीया को उनकी डेथ हो गई। इनका टेम्पल है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, लूनी रिवर के पास, जहाँ पे एक बहुत बड़ा कैटल फेयर लगता है हर साल चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जो जोधपुर का वेस्टर्न परगना है मलानी, उनका नाम इन्हीं के ऊपर रखा गया है। इट इज़ स्लाइटली हाईली रेवर्ड इन मलानी बाड़मेर के अंदर। तो हमने मल्लीनाथ जी को भी कवर कर लिया है, एक बार इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। तो मल्लीनाथ जी रावल सालखा के बेटे हैं, मारवाड़ एंड जानिदे जो हैं। फादर की डेथ हो जाती है तो कान्हा दे के अंडर मीन्स कान्हा दे की भी डेथ हो जाती है। माहिवा में ये रूलर बन जाते हैं, अपनी ट्रीटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, निज़ामुद्दीन की आर्मी को हराते हैं, मालवा के सूबेदार को हराते हैं जो कि फिरोज तुगलक के अंडर काम कर रहे थे। इनसे इंस्पायर होकर जो क्वीन थी रूपा दे, वो उगमसी भाटी की डिसाइपल बन जाती हैं, योग साधन के अंदर दीक्षा रिसीव करती हैं। ये रिसीव करते हैं, ही बिकम अ डिसाइपल। तो इंस्पायर्ड बाय हिज क्वीन रूपा दे से इंस्पायर होकर ये मतलब अपनी वाइफ से इंस्पायर होकर ये फॉलो करने लग जाते हैं। एंड ही वॉज अ मैन हु परफॉर्म्ड मिरेकल्स। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के सभी सेंट्स को भी इकट्ठा करते हैं, एक हरि कीर्तन कराते हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनकी डेथ हो जाती है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मंदिर है जहाँ पे एक बहुत बड़ा कैटल फेयर लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जो वेस्टर्न परगना है जोधपुर का, उसका नाम मलानी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। एंड इट इज़ ही स्लाइटली हाईली रेवर्ड इन मलानी बाड़मेर। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने 5 देवताओं के बारे में, लोक देवताओं के बारे में पढ़ा, फोक डाइटीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें 2 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, दैट इज़ अबाउट गोगा जी एंड तेजा जी। आज जो हमने डिटेल में पढ़ा है पाबू जी,
देन देव नारायण जी एंड देन मल्लीनाथ जी। आप वीडियो को रिवाइज़ ज़रूर करिए, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, तो रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। एंड येस, वीडियोस को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे भी थोड़े फॉलोअर्स वगैरह बढ़ें और हमारे भी व्यूज़ भी क्या हों, इंक्रीज़ हों। सो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप वीडियो को जहाँ शेयर कर सकते हैं आप शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। Hello and namaste everyone. So we were covering the important सेंट्स एंड फोक डाइटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी फोक डाइटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। जैसे कि वी रेड अबाउट गोगा जी के बारे में हमने पढ़ लिया था, पाबू जी के बारे में, तेजा जी के बारे में। तो एक बार पहले क्विक रिवीजन करा देते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू द वीडियो। सो गोगा जी का नेम जो है वो 5 पीरों में से एक में आता है। पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया, मेहा, पंचू, पीर, पधार, जियो, गोगा जी, जेहा। फादर का नेम जेवर था, मदर का नेम बाचल था। गोरखनाथ एंड महमूद गजनवी के ये कंटेम्प्रेरी थे। अर्जन सर्जन के साथ इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था एंड उसी की वजह से जो अर्जन और सर्जन थे दे ब्रॉड द आर्मी ऑफ मुस्लिम्स एंड उन्होंने गोगा जी की जो गाय थी उनको घेर लिया। फिर बैटल हुआ, बैटल के अंदर गोगा जी ने अर्जन सर्जन को मार दिया और वो भी शहीद हो गए। ददरेवा इनकी बर्थ प्लेस है, जिसको श्रीशमेडी भी कहते हैं एंड इनका मेमोरियल कहाँ है, धूरमेडी के अंदर। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर और बाकी राजस्थान के अंदर भी। गोगा जी का जो पूजा कैसे की जाती है, पत्थर के ऊपर एक स्नेक आइडल बना के पूजा की जाती है खेजड़ी के पेड़ के नीचे। गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से भी पूजा जाता है, क्योंकि इनके पूजा करने से जो सांप का काटा हुआ है वो भी विफल हो जाता है। हिंदू इनको नागराज की तरह पूजते हैं एंड मुस्लिम इनको गोगा पीर की तरह। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया है, ठीक है। एंड एक बात और, हमने चैनल पर वीडियो अपलोड की हैं राजस्थान सीईटी की। आप वो वीडियोस, अगर आपने राजस्थान सीईटी का पेपर नहीं भी देखा है बट स्टिल आपको वो वीडियो इसलिए देखनी चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको पेपर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि देखो आपको अल्टीमेटली थ्योरी हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे नहीं, और एमसीक्यूज़ अलग अलग बुक्स के पढ़ने से अच्छा है कि आप आरपीएससी के ही या आरएसएमएसएसबी के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, बट यू विल गेट द आइडिया। तो वो क्वेश्चन पेपर इसीलिए देखने ज़रूरी हैं। ऑफिशियल आंसर की आएगी, देन वी विल ऑल्सो अपलोड द ऑफिशियल आंसर की। चलिए, नाउ वी विल सी तेजा जी। तो ये भी हम पढ़ चुके थे बट स्टिल वी आर रिवाइजिंग। तो तेजा जी, वीर तेजा का जन्म 1073 CE में माघ शुक्ल चतुर्दशी को ताहरजी एंड राम कुंवरी इनके माता पिता थे। तेजा जी पनेर जा रहे थे अपनी वाइफ पेमल को लेने के लिए, तो बीच में लाछा गुजरी की जो गाय होती हैं उनको मेर जो लोग हैं वो चुरा लेते हैं। गुजरी इनको आके रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी गाय को छुड़ा देते हैं एंड ये एक रास्ते में एक जगह पर होते हैं जिस जगह का नाम है सुरसुरा। तो तेजा जी जो हैं वो स्नेक को काटने से रोक देते हैं एंड बोलते हैं कि पहले मैं गायों को छुड़ा आता हूँ और फिर मैं वापस आऊँगा। तेजा जी गाय को छुड़ा देते हैं, बैडली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो वापस से सांप के पास आते हैं और सांप से अपनी जीभ को ढसवा लेते हैं। ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को किशनगढ़ सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है।
भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही एक कैटल फेयर ऑर्गेनाइज होता है परबतसर नागौर में पंचमी से लेके पूर्णिमा तक। तो ये है तेजा जी की कहानी। एंड तेजा जी को भी गॉड ऑफ सरपेंट्स की तरह पूजा जाता है। इनकी टंग को आप देख सकते हैं कि सांप जो है वो काट रहा है। और ये भी कहा गया है कि देखिए ये सब कहानियाँ हैं, कितनी सच हैं कितनी झूठ है वो हमें नहीं पता, बट यस इससे हमें ये ज़रूर सीखने को मिलता है कि हमें अपना प्रॉमिस रखना चाहिए एंड कमज़ोरों की सहायता करनी चाहिए। देन वी रीड अबाउट पाबू जी। तो गोगा जी के बारे में आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए गोगा जी के बारे में अर्जन और सर्जन से आप याद रखिए, ठीक है, कि गोगा जी को सब पूछते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और भाद्रपद कृष्ण नवमी ध्यान रखना है। तेजा जी को आप इनकी स्टोरी ध्यान रखिए, सांप के डसने वाली स्टोरी ध्यान रखिए तेजा जी के बारे में। देन पाबू जी किनके बेटे थे? धनदाल जी राठौड़ के बेटे थे। कोलू के अंदर इनका जन्म हुआ था, कोलू में इनका जन्म हुआ था। तो पाबू जी की कहानी क्या है? पाबू जी की भी कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है एक तरीके से। तो मूनोत नैन्सी एंड महाकवि मोडजी आशिया ये मानते हैं कि बाड़मेर से दूर एक गांव था जूना खाली खबर का, तो वहाँ पर ये इनका जन्म हुआ। मदर का नेम था अप्सरा। सोदी के साथ इनकी शादी हुई जो कि सूरजमल सोडा की बेटी थी। एंड मैरिज सेरेमनी के टाइम पे जो इनके दुश्मन थे वो इनके ब्रदर इन लॉ ही थे जो कि जायल नागौर के रूलर थे जिंद राव खिंची। उन्होंने देवल चारने की गाय को घेर लिया। देवल ने रिक्वेस्ट किया पाबू जी को कि आप हमारी गाय को छुड़ाइए, तो इनके सिर्फ 3 ही फेरे हुए थे और ये गाय को छुड़ाने के लिए चले गए और शहीद हो गए। तो ये इनकी कहानी है। कोलू फालोदी के अंदर फेयर होता है, हर साल मेला लगता है। एंड गॉड ऑफ कैमल्स के रूप में इनकी पूजा होती है, ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। एंड ये माना जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले कैमल्स यही लाई थी। पाबू जी की फर्ड अगर गाते हैं भोपास तो फिर हेल्थ जो होती है कैमल्स की वो ठीक हो जाती है। इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो एक तो शादी के फेरों वाली बात से आपको ध्यान रखना है पाबू जी के बारे में, और एक कैमल्स के बारे में ध्यान रखना है। चलिए देन वी रेड अबाउट देव नारायण जी। तो देव नारायण जी भागवत चीफ भोज, भागवत के जो भोज थे एंड सेदू गुर्जर इनके बेटे थे। सरका के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके फादर को मार दिया गया था एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भिनाई के रूलर से। तो भिनाई के रूलर से बचाने के लिए इनकी जो मदर थी सेदू वो इनको मालवा लेकर चली गई, अपने मतलब मायके लेकर चली गई। फिर ये 10 साल के हुए तो राजस्थान में ये वापस आए अपने फादर का बदला लेने के लिए। पीपल दे से इन्होंने शादी की जो कि जय सिंह देव परमार की बेटी थी। फिर ये भिनाए गए वापस से बदला लेने के लिए एंड इन्होंने भिनाई ठाकुर को मार दिया टू फाइट ओवर काउस, काउ किसके लिए ही लड़ते लड़ते। तो ये है देव नारायण जी की स्टोरी। फादर से आप ध्यान रखिएगा कि फादर का बदला एक तरीके से इन्होंने लिया था। जहाँ पर इनकी पूजा होती है दैट इज़ आसिंद भीलवाड़ा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है वहाँ पे मेला लगता है हर साल। एंड गुजर्स जो हैं वो ज़्यादातर इनको फॉलो करते हैं। इनकी जो फड़ है वो बहुत बड़ी है। अगर आप हर रात 9 घंटे उस फड़ को गाते हैं तो 6 महीने में जाके देव नारायण जी की फड़ पूरी होती है। सो दिस वॉज द क्विक रिविजन जो कि हमने देव नारायण जी तक किया। अब हम आगे रीड करेंगे अबाउट डिफरेंट फोक डाइटीज़, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है, तो मैंने बहुत क्विकली रिवाइज कराया आपको। अगर आपको डिटेल में ये सब दोबारा से देखना है तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप थंबनेल देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा फोक डाइटीज़ ऑफ राजस्थान पार्ट 1 पार्ट 2, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए नाउ वी विल रीड अबाउट मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ 1358 एडी में। मारवाड़ के जो रावल सालखा थे उनके ये सबसे बड़े पुत्र थे एंड जानी देखी। इनके फादर की डेथ हो गई तो इन्होंने, ये भी हमने आई थिंक पढ़ लिया था, जब इनके फादर की डेथ हो गई तो इनको जिम्मेवारी दी गई कि आप माहेवा के अंदर जो इनके अंकल हैं कान्हादे उनके अंडर आप काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पर काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखें। तो ये माहेवा के रूलर बन गए। इनके अंकल की डेथ हो गई। अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे तो इन्होंने निज़ामुद्दीन की जो आर्मी थी उनको हराया, मालवा के सूबेदार को हराया अंडर फिरोज़ तुगलक। इनसे इंस्पायर होकर अपनी क्वीन रूपा दे से इंस्पायर होकर ये उगमसी भाटी के डिसाइपल बने, ठीक है, यानी कि शिष्य बने, और इन्होंने योग साधन के अंदर दीक्षा हासिल की। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम डिटेल में इसको एक बार और कर लेते हैं।
तो ये जाने जाते हैं कि भाई ये भी कुछ जादू भी कर लेते थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा हरि कीर्तन ऑर्गेनाइज किया 1399 एडी के अंदर। उसी साल चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो टेम्पल है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, लूनी रिवर पर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जो वेस्टर्न परगना है जोधपुर का, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, उसका नाम मालानी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको इसको भी दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। क्योंकि देखिए रिवीजन, ये मेरा मानना है, रिवीजन, PYQs एंड MCQs आर द की टू सक्सेस। ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका मानना कुछ और हो, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर आपको कोई भी एंट्रेंस क्लियर करना है, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप रिवीजन तो बहुत बार बार करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, ताकि पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा है तो उसके आंसर में आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए रिवीजन आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए। PYQs इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड MCQ से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये आपको करने चाहिए। सो मल्लीनाथ जी के बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। 1358 में इनका जन्म हुआ। रावल सालखा जो थे मारवाड़ के, उनके ये सबसे बड़े बेटे थे। फादर की डेथ होने के बाद अंकल कान्हा दे के ये अंडर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं माहिवा के अंदर, वहीं के रूलर बन जाते हैं। निज़ामुद्दीन की आर्मी को, मालवा के सूबेदार को ये हराते हैं। अपनी वाइफ से, अपनी क्वीन से इंस्पायर होकर उगमसी भाटी के ये डिसाइपल बन जाते हैं, योग साधन में दीक्षा हासिल करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे संतों को इकट्ठा किया मारवाड़ के और एक बहुत बड़ा कीर्तन ऑर्गेनाइज करा। चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनकी मृत्यु हो जाती है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका टेम्पल है लूनी रिवर पर, जहाँ पे हर साल एक पुष्प मेला लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जोधपुर का जो वेस्टर्न पार्ट है मालानी, वो इन्हीं के नाम के बाद रखा गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्लीनाथ जी। नाउ वी विल रीड अबाउट रामदेव जी। तो अभी रामदेव जी, रामदेवरा यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं बीकानेर से, तो अभी इनकी रामदेव जयंती भी थी। तो रामदेव जी अलमालजी ऑफ तनवर डायनेस्टी एंड मैनादे के बेटे थे। ये बहुत पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। उंडू कासिमर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ, जो कि शियो तहसील के अंदर आता है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजमलजी के ये बेटे थे और मैनादे के। उंडू कश्मीर या कासामेर के अंदर इनका जन्म हुआ। हिंदी के अंदर देखो इनकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट मिल जाती है, बट आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो थोड़ा सा हम लोगों को सीखना चाहिए वैसे तो, लेकिन सीख रहे हैं। तो शियो तहसील के अंदर इनका जन्म होता है। मल्लीनाथ जी की ये टेम्पररी थे, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। नाउ अपने बचपन के अंदर, आफ्टर रिसीविंग पोखरन रीजन फ्रॉम मल्लीनाथ जी, ही एंडेड एनार्की एंड टेरर देयर बाय किलिंग अ क्रूअल पर्सन नेम्ड भैरव। तो ये भैरव को मार देते हैं, क्योंकि भैरव ने बहुत आतंक फैलाया हुआ होता है। तो ये पोखरन जैसे इनको मिलता है मल्लीनाथ जी के बाद, तो ये वहाँ पर भैरव को मार देते हैं। नेतल दे के साथ इनकी शादी होती है, जो कि दलजी सोदा की बेटी हैं। पोखरन को ये मतलब दहेज में दे देते हैं अपनी नीस को, और रामदेवरा रुनीचे के अंदर ये जाके रहने लग जाते हैं, जहाँ पे रामदेव का मेला भी लगता है, और वहीं पे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये समाधि ले लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही एक बहुत बड़ा मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड बेसिक यही होता है कि सब लोग मिलजुल कर रहें। तो ये था रामदेव जी के बारे में। हिंदू इनको कृष्णा का रूप मान के इनकी पूजा करते हैं, मुस्लिम इनको रामसा पीर मान के पूजा करते हैं। यही हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा कि गोगा जी ज़ाहिर पीर के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हिंदू भी पूछते हैं एंड मुस्लिम भी पूछते हैं। तो ये एक आपको इनका भी ध्यान रखना है, मुस्लिम इनको रामसा पीर एंड हिंदू इनको कृष्णा का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के पगलिए फुटप्रिंट्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे गए हैं, एंड उन प्लेसेस को कहते हैं थान। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने ही फाउंड किया था, ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। 13 ताली डांस परफॉर्म किया जाता है जब रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी एक बहादुर, एक हीरो थे, एक रिफॉर्मर थे। कास्ट सिस्टम को इन्होंने अपोज किया, आइडल वर्शिप को इन्होंने अपोज किया,
और ये कहा कि आप सभी वही सब कुछ अपने अंदर ही है, उसी पर आप ध्यान लगाइए। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। रामदेव जी अजमल जी एंड मैना दे के बेटे थे। उंडू काश्मीर कासमेर के अंदर जो कि बाड़मेर के अंदर है, वहाँ इनका जन्म होता है। मल्लीनाथ जी के कंटेम्प्रेरी थे। भैरव को इन्होंने मारा था। नेतल दे के साथ शादी करी। पोखरन को फिर दहेज में दे दिया गया और खुद चले गए रामदेवरा के अंदर। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। ठीक है, कम्युनल हार्मनी इनका मेन फीचर है। हिंदू इनको श्री कृष्णा के अवतार में पूजते हैं, मुस्लिम इनको रामसा पीर के अवतार में। रामदेव जी के पगलिए जो हैं वो पेड़ के नीचे एक हाई प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं एंड फिर उनकी भी एक तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है। इन प्लेसेस को कहते हैं थान। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने ही फाउंड किया था। तेरह ताली डांस यहीं पर होता है जहाँ पर रामदेव जी का मेला लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रामदेव जी। देन कम्स मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया भी 5 पीरों में से एक थे, ये तो हमने पढ़ा। राव चुंडा के ये कंटेम्पररी थे। क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ। मांगलिया गांव के अंदर इनको पाला बड़ा गया। इनकी जो नानी थी उन्होंने इनको पाला और वहीं से ये मेहाजी मांगलिया नाम से जाने गए। सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर के कारण इनके काफ़ी सारे लोगों से बोल सकते हैं कि बनती नहीं थी। राव रनंगदेव या रंगदेव जो थे जैसलमेर के, उनको इन्होंने मारा। एक बहुत अच्छे शकुन शास्त्री थे। इनकी पूजा फोक डाइटी के रूप में की जाती है। इनका जो टेम्पल है वो बापनी के अंदर है, जहाँ पे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। मेहाजी मांगलिया 5 पीरों में से एक पीर हैं। कंटेम्पररी हैं ये राव चुंडा के। क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ। मैटरनल ग्रैंडफादर ने इनको पाला, नाना ने बेसिकली। मेहाजी मांगलिया के रूप से नाम से इनको जाना जाने लगा। सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर था। इन्होंने राव रंगदेव भाटी जो थे जैसलमेर के, उनको मारा। एक अच्छे शकुन शास्त्री थे। इनका मंदिर बापनी के अंदर है, जहाँ पे हर साल मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेहाजी मांगलिया। नाउ कम्स हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म या हड़बू जी किसके बेटे थे? महाराज सांखला के ऑफ बुंदेल नागौर और राव जोधा के ये कंटेम्पररी थे। इनकी फादर की डेथ हो जाती है तो ये बुंदेल को छोड़ देते हैं और हरभजमल के अंदर रहने लग जाते हैं। रामदेव जी से इंस्पायर होकर ये वेपन्स वगैरह का त्याग कर देते हैं एंड गुरु बल्लीनाथ जी से दीक्षा हासिल करते हैं। एक पॉपुलर विश्वास है, एक बिलीफ है कि राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से जब फ्री करना चाहा था तो इन्होंने ही उनको आशीर्वाद दिया था, और जब जोधा ने वो टेरिटरी फ्री करा ली तो इन्होंने बेंगती गांव जो है वो हड़बू जी को उपहार में दिया। हड़बू जी को भी एक अच्छा शकुन शास्त्री माना जाता है, वचन सिद्ध, यानी कि जिन्होंने जो शब्द कहे हैं तो वो सच ही हैं। एक ग्रेट मैन जिनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं। इनका सेंटर कहाँ है? बेंगती फालोदी के अंदर, वही बेंगती जो इनको जोधा ने गिफ्ट किया था। विशेष पूरी होने के बाद डिवोटीज़ जो हैं वो प्रेयर्स हड़बू जी की गाड़ी है जो कि टेम्पल में के अंदर चढ़ाते हैं प्रेयर के फॉर्म में। एक बार दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे। हड़बू जी बुंदेल नागौर राव जोधा, वही राव जोधा जो कि इनको गिफ्ट में बेंगती गांव देंगे, उनके बेटे हैं। फादर की डेथ होने के बाद बुंदेल को छोड़ देते हैं, हरभजमल के अंदर चले जाते हैं। गुरु बल्लीनाथ जी से दीक्षा लेते हैं। राव जोधा जो इनके कंटेम्पररी हैं वो मेवाड़ से मंडोर को अलग करना चाहते हैं, तो ये उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और वो काम हो जाता है। तो इनको एक अच्छा शकुन शास्त्री और वचन सिद्ध भी माना जाता है। बेंगती फलोदी के अंदर इनका सेंटर है। हड़बू जी की गाड़ी जो बेसिकली जो डिवोटीज़ हैं वो प्रेयर के फॉर्म में वहाँ पर चढ़ाते हैं। डू यू नो, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फोक डाइटीज़। तो ये हमारे फोक डाइटीज़ कवर हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक और बात है, डू यू नो, कल्ला जी जो हैं वो अपनी ब्रेवरी एंड करेज की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि जब अकबर ने चित्तौड़ किले पर अटैक किया था तो उस टाइम पे कल्ला जी जो थे वो बहुत पॉपुलर थे एज अ 4 हैंडेड फोक डाइटी इन मेवाड़।
एंड कल्ला जी का सर भी काटने के बाद हिज टोर्सो रीच्ड रुंदेला वाइल फाइटिंग द मुगल्स। तो ये कहानी है जो कि बताई जाती है कल्ला जी के बारे में कि मतलब उनका जो शरीर था वो फिर भी पहुंच गया था मुगल से लड़ते लड़ते रुंदेला के अंदर। सो हमने सभी फोक डाइटीज़ कवर कर लिए। अब हमारे बचे हैं सेंट्स, तो सेंट्स भी हम कवर कर लेंगे, पीपा, धन्ना, इनके बारे में। लेकिन जितने भी मैंने आपको ये फोक डाइटीज़ पढ़ाए इनको आप रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि जब ये देखिए अब आप अलग अलग पढ़ते हैं ना तो याद रह जाते हैं, लेकिन जब आप इनका क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे ना तो कन्फ्यूजन होती है। तो आप 2-3 बारी वीडियोस चाहें तो सुन सकते हैं एंड फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। चाहे कितने भी हमने पढ़े हों वो सभी आपको रिवाइज़ करने हैं। PYQs राजस्थान CET वाली वीडियोस आप ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा, आपको ही बेनिफिट है। क्योंकि पेपर, अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी हो सके आप शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया है तो आप ये नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। तो नोटिफिकेशन का बटन थोड़ा मेरा गंदा ही बना है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ। टिल देन, थैंक यू सो मच। एंड नमस्ते एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सेंट्स ऑफ राजस्थान। अभी तक हमने जम्बू जी, जसनाथ जी, धन्ना जी, पीपा जी के बारे में कल पढ़ा था। आज शुरुआत करते हैं सेंट हरिदास से, संत हरिदास से। निरंजनी जो सेक्ट है उनके ये फाउंडर हैं। कपोद गांव के अंदर डीडवाना जो तहसील है वहाँ पर इनका जन्म होता है। ओरिजिनल नेम था इनका हरि सिंह सांखला और पहले ये प्लंडरर थे, लेकिन सन्यासी के ज्ञान की वजह से, उनकी टीचिंग्स की वजह से इनकी लाइफ बदल गई। 1513 AD में इन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका नाम हरिदास हो गया। निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, सोशल एविल्स के खिलाफ रहे। अलख निरंजन या हरि निरंजन जो डिवाइन है वो इसी सेक्ट में कहा गया है। इनके जो भी स्पिरिचुअल थॉट्स हैं वो एक बुक है, मंत्र राज प्रकाश या फिर हरि पुरुष की वाणी, इनके अंदर लिखे हुए हैं। एंड इन्होंने अपनी जो बॉडी है वो भी कब छोड़ी, डीडवाना के अंदर ही। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। संत हरिदास निरंजनी सेक्ट, डीडवाना के अंदर जन्म होता है। रियल नेम हरि सिंह सांखला था। पहले ये प्लंडरर थे, लेकिन सन्यासी ने इनकी लाइफ चेंज कर दी। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुआ और हरिदास इनका नाम हो गया। निर्गुण भक्ति यानी कि गॉड की कोई आइडल वर्शिप नहीं करने की ज़रूरत है, दैट इज़ निर्गुण भक्ति। सोशल एवल्स के खिलाफ थे। अलख निरंजन या हरि निरंजन जो हैं डिवाइन को कहा गया है। इनके जो भी थॉट्स हैं वो एक दो बुक्स हैं, मंत्र राज प्रकाश एंड हरि पुरुष की वाणी, उसके अंदर आपको मिलेंगे। डीडवाना के अंदर ही इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। नाउ कम्स दादू दयाल। दादू दयाल जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 AD में अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। वृद्धानंद जो थे उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और फिर ये सांबर आ गए 1568 AD के अंदर। यहाँ पे इन्होंने काम स्टार्ट किया।
एंड यहीं पे उन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया। 1575 एडी के अंदर दादू जो थे, दादू दयाल आमेर आए अपने 25 डिसाइपल्स के साथ, और फिर अगले 14 ईयर्स तक वहीं रहे। दादू फतेहपुर सीकरी भी गए 1585 एडी में अकबर से मिलने के लिए। दादू ढूंढाड़ गए, मारवाड़ गए, और वहाँ पे गिविंग सरमन्स एंड रूट, यानी कि वहाँ पे भी लोगों को ज्ञान दिया। 1602 एडी में वो नारायणा आए, फुलेरा के पास ही एक गांव है, और वहाँ उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन। दादू की जो बॉडी है उसे भैराना हिल के ऊपर दादू खोल एक जगह है, वहाँ पर रखा गया। दादू पंथी इस जगह को बहुत पूजनीय और बहुत ही पवित्र मानते हैं। दादू अपनी टीचिंग्स जो हैं वो ब्रह्म पे दी है, जीव पर दी है, जगत पर दी है, मोक्ष पर दी है, और सद्धु कदी यानी कि एक बहुत ही साधु कड़ी या जो भी है एग्जैक्ट हिंदी में, उनके उस लैंग्वेज के अंदर इन्होंने समझाया है। दादू जी की वाणी, दादू रा दूहा, दादू, इनके अंदर आपको इनकी टीचिंग्स और आइडियाज़ मिल जाएंगे। ये कबीर की तरह ही रिफॉर्मिस्ट थे, बिलीव करते थे कि अल्टीमेट जो है मतलब ज्ञान ही प्राप्त करना है। दादू रिचुअल्स के खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ थे। इनके कुछ डिसाइपल्स जैसे कि गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास बखनाजी, रज्जब एंड माधोदास। सो ये हमने पढ़ा दादू दयाल जी के बारे में। अब पढ़ते हैं मीराबाई। मीराबाई के बारे में तो सभी ने सुना होगा, बच्चे बच्चे भी जानते हैं मीराबाई के बारे में। तो एक बार को हो सकता है जसनाथ जी के बारे में ना जानते हों, पीपा जी के बारे में ना जानते हों, लेकिन मीराबाई के बारे में सब जानते हैं। तो कृष्णा को बहुत मानने वाली एक पोइट, एक सिंगर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स, राजस्थान की राधा कहा जाता था। 1498 में कुड़की पाली में इनका जन्म होता है। रतन सिंह जो कि राव दूधा राठौड़ थे मेड़ता के, उनके बेटे के साथ इनका जन्म होता है, बेटे से जन्म होता है। इनके जो फादर थे रतन सिंह राठौड़, ये बेसिकली वैसल थे, वैसल में जो काम करते हैं बाजोली के। सो मीराबाई कृष्णा की डिवोटी थी एंड वह राधा कहा जाता था इनको कृष्णा का। कुड़की गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। राव दूधा राठौड़ के बेटे थे रतन सिंह, उनकी ये बेटी थी। इनके जो फादर थे रतन सिंह राठौड़, वो बाजोली के वैसल थे। वैसल मीन्स उनके अधीन काम करते थे। मीरा को मेड़ता में पाला गया उनके ग्रैंडफादर की जगह पर। 1516 के अंदर उनकी शादी हुई भोजराज के साथ, जो कि राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे। लेकिन ये विधवा हो जाती हैं, विडो हो जाती हैं, भोजराज की डेथ हो जाती है। इनका जो ब्रदर इन लॉ होता है राणा विक्रमादित्य, उनको ये पसंद नहीं था कि मीरा गाय या फिर संतों की तरह हिम्स सिंह करे। तो विक्रमादित्य जो हैं वो इनको मारने की कोशिश करते हैं, सांप से कटवाने की कोशिश करते हैं, इनको जहर पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी जो कृष्णा के प्रति डिवोशन है वो कम नहीं होती। मीरा को इंस्पिरेशन जो है ये कि कृष्णा की मुझे पूजा करनी है, ये इनको इनकी ग्रैंड मदर से मिली थी। एक बार जब उन्होंने मतलब एक वेडिंग प्रोसेशन देखा ग्रूम का कि किस तरीके से शादी हो रही है, तो मीरा इतनी थ्रिल्ड हो गई कि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास गई और ग्रूम के बारे में इंक्वायरी करने लग गई, दूल्हे के बारे में। तो ग्रैंड मदर ने कहा गिरधर गोपाल, और उसी समय से मीरा जो है वो गिरधर गोपाल की तरफ डिवोट हो गई। मीरा अपने आखिरी कुछ सालों में रणछोड़ टेम्पल के अंदर, द्वारका के अंदर चली गई थी। वहाँ शी मर्ज्ड विद गिरधर गोपाल, और वहीं पे उनकी पदवली जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मेन फीचर इनका ये था कि इन्होंने इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मीरा की भक्ति एक स्वीट सेंटिमेंट, लव फॉर कृष्णा एंड डायरेक्ट यूनियन जो उनका था कृष्णा के साथ, उसको दर्शाता है। नाउ संत रनाबाई, इनको सेकंड मीरा ऑफ राजस्थान कहा जाता है। जाट फैमिली में जन्म हुआ। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हरनावा गांव के अंदर, मकराना के पास, मारवाड़ के अंदर।
फादर का नेम राम गोपाल, मदर का नेम गंगाबाई। रानाबाई डिसाइपल थी संत चतुरदास की एंड वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। 66 की एज में इन्होंने समाधि ले ली। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को हरनावा गांव के अंदर हर साल वहाँ पर एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। नाउ संत माऊजी, अच्छा एक पॉइंट और, संत माऊजी ये तो हमने कर लिया। मीराबाई से पहले हमने दादू दयाल भी कर लिया है। संत हरिदास, हमारे लालदास जी और रह गए, इनको और हम पढ़ते हैं। लालदास, लालदासी सेक्ट के फाउंडर। श्रवण कृष्ण पंचमी को जन्म हुआ धोलीदूब गांव के अंदर, अलवर के अंदर। फादर का नेम चंदमल, मदर का नेम समदा। दीक्षा ली इन्होंने गदन चिश्ती ऑफ तिजारा से और उसके बाद इन्होंने धोलीदूब को छोड़ दिया और सिंह शिला के अंदर बंदोली गांव में रहने लगे। मेवात के अंदर जितने भी रिलीजियस एविल्स थे वो ये रिमूव करना चाहते थे। मोरल प्योरिटी पर इन्होंने ध्यान दिया एंड इन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों के अंदर जो अच्छाई है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। गॉड एंड अल्लाह सेम है। जो भी दूसरे को दुख पहुंचाएगा वो खुद ट्रबल में आएगा। जो म्यू मुस्लिम्स हैं वो लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ, वार्निंग्स ऑफ लालदास, एंड 108 ईयर्स में इन्होंने अपनी बॉडी को नागला के अंदर गिव अप कर दिया, यानी कि अपनी बॉडी को छोड़ दिया। इनकी समाधि जो है वो शेरपुर में लगती है, जहाँ पे एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। एवरीवन, कल हमने फोक डाइटीज़ ऑफ राजस्थान कम्प्लीटली कवर करे हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट सेंट्स, जिसके अंदर हम अलग अलग जैसे कि पीपा हो गए, धन्ना हो गए, सूरदास हो गए, रामानंद हो गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फोक डाइटीज़ का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सेंट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं बुक के अकॉर्डिंग वो हम कवर करेंगे, और अगर हमारा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह भी जाता है स्टिल आई विल कवर इट। चलिए सबसे पहले धन्ना के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें कि राजस्थान में रिलीजियस मूवमेंट चलाने का श्रेय किसको देना चाहेंगे तो वो धन्ना को ही दिया जाएगा। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जाट फैमिली के अंदर हुआ था इनका जन्म। टोंक के अंदर हुआ था, धुआ गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनका जो नेचर था वो मतलब धर्म के लिए ही था, रिलीजन के लिए ही था। धन्ना फिर काशी जाते हैं और आचार्य रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। गुरु रामानंद यानी कि आचार्य रामानंद के इन्फ्लुएंस में आकर वो निर्गुण ब्रह्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। निर्गुण और सगुण दो हैं। तो निर्गुण का मतलब कि भगवान का कोई रूप नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है, आप उसी को ज्ञान कहा गया है। तो गुरु रामानंद जो हैं वो उनको बोलते हैं कि आप भक्ति करिए, लेकिन घर पर रहकर ही भक्ति करिए, और आप अपने आप को मतलब कि ही एग्जर्टेड टू कीप हिमसेल्फ प्योर। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं अपने आप को मतलब ऐसे ही पूजा करूँगा, लेकिन वाइल स्टेइंग हिज एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन मुझे एग्रीकल्चर भी करना होगा। तो एग्रीकल्चर भी वो छोड़ते नहीं हैं। इनका बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास होता है डिवोशन में, कर्म में, और इनका ओपिनियन भी यही है कि अल्टीमेट जो अंत है वो तभी आपको अचीव होगा जब आप गुरु के चरणों में डिवोशन शो करेंगे या डिवोट हो जाएंगे। तो भगवान का नाम ही पढ़ना, भगवान का नाम ही रटना एक तरीका है भगवान को अचीव करने का। रिचुअल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका मानना था, या वो उनको अपोज करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट धन्ना।
एक बार क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे। जन्म इनका कहाँ हुआ था, जन्म से रिलेटेड देखिए जो फोक डाइटीज़ हैं उसमें तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, धन्ना के रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे गए हैं। एंड आप स्टार्टिंग वाला सेक्शन भी ज़रूर देखा करिए वीडियो का, उसके अंदर मैं PYQs जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अपलोड करती हूँ। तो राजस्थान के अंदर रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो धन्ना को जाता है। डी से धन्ना, धी से धुआ विलेज के अंदर इनका जन्म हुआ, टोंक के अंदर। आचार्य रामानंद इनके गुरु थे। निर्गुण ब्राह्मण इन्होंने एक्सेप्ट किया, भक्ति घर पर ही करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर भी इन्होंने साथ में रखी। अल्टीमेट एंड तभी अचीव होगा जब आप गुरु के प्रति डिवोशन आप शो करेंगे। भगवान का नाम रटना ही या जपना ही भगवान को अचीव करने के बराबर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धन्ना। नाउ वी विल रीड अबाउट पीपा। तो खिंची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के रूलर थे। नाउ सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रूलर हैं, रूलर मतलब सब कुछ है इनके पास। 1425 AD के अंदर इनका जन्म हुआ। फिर ये भी काशी गए, जैसे कि आपने अभी देखा कि धन्ना भी काशी गए थे, और फिर ये भी गुरु रामानंद जो हैं उन्हीं के शिष्य बन गए जैसे कि धन्ना बने। धन्ना की तरह इन्होंने भी यही कहा कि घर की लाइफ तो हम जिएंगे, गृहस्थ लाइफ जिएंगे, लेकिन इसके साथ साथ भक्ति भी करेंगे। पीपा ने रिक्वेस्ट किया आचार्य रामानंद जी को कि जब भी आप द्वारका जा रहे हैं तो आप गागरोन भी ज़रूर आएँ, यानी कि झालावाड़ बीच में ही पड़ता है, तो आप वहाँ ज़रूर आएँ। तो वो आए थे एंड उस टाइम पे पीपा ने अपना किंगडम वगैरह सब छोड़ दिया एंड जॉइंड हिम, और अपनी क्वीन सीता के साथ बेसिकली भगवान के लिए ये समर्पित हो गए। इसके बाद ये टोडा गए, टोंक गए, और इन्होंने शूरसेन, मेर शूरसेन जो कि टोडा के रूलर थे, उनको अपना डिसाइपल बना लिया, हिज डिसाइपल जो कि इनके डिसाइपल थे, और वहाँ पर उन्होंने संतों के बीच में अपनी सारी जमा पूंजी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बहुत जगह घूमने के बाद ये गागरोन वापस आए और फिर एक गुफा के अंदर रहने लग गए जो कि आहू और काली सिंध के तट पर बनी हुई थी। यहाँ पर उनका टेम्पल केव है जहाँ पर लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। इनका पीपा जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है समदड़ी के अंदर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। एंड जो टेलर सोसाइटी है वो इनका एक प्रोग्राम हर साल अरेंज करती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। अबंडेंट लिटरेचर आप देखेंगे कि बहुत सारा पीपा से रिलेटेड लिटरेचर है जो कि हाथों में से लिखा हुआ है, जैसे कि पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद, चितवनी। तो ये सब आप 17वीं सेंचुरी के अंदर एक पीपा ने खुद भी अपना हैंड रिटन लिखा था। पीपा ये कहते हैं कि गुरु का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको गॉड को अचीव करना है। भक्ति करना, भगवान का नाम जपना ही तरीका है साल्वेशन को अचीव करने का, क्योंकि अंत में तो यही काम आएगा। पीपा ये कहते हैं कि भगवान की पूजा करना, और आइडल्स की नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आपको भगवान का ध्यान लगाना है। पीपा इनइक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, डिड नॉट बिलीव इन इनइक्वालिटी, की कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर हैं। वो कहते हैं कि सभी एक हैं, वननेस है, और भगवान भी सबको एक ही नज़रों से देखते हैं। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज ज़रूर करेंगे बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पहले हम धन्ना के बारे में दोबारा रिवाइज करते हैं और फिर हम पीपा के बारे में पढ़ेंगे दोबारा से। चलिए, तो धन्ना धुवा विलेज याद रहना चाहिए, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। काशी गए, गुरु रामानंद से मिले, रामानंद ने इनको निर्गुण ब्राह्मण का फॉलोअर बनाया। घर पे रहकर पूजा करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे साथ ही साथ में, और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास इनको है, रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये था धन्ना के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धन्ना। पीपा के बारे में पढ़ें तो पीपा झालावाड़ गागरोन के रूलर थे। 1425 के अंदर जन्म हुआ, काशी गए, ये भी गुरु रामानंद से मिले, और इन्होंने भी भक्ति को ही अपनाया, लेकिन गृहस्थ जीवन भी जिया। जब द्वारका रामानंद जा रहे थे तो इन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप गागरोन भी आएँ। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के क्वीन सीता को ज्वाइन कर लिया और भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद ये टोडा गए, टोंक गए, और जो शूरसेन थे रूलर ऑफ टोडा, उनको इन्होंने अपना डिसाइपल बनाया, मतलब वो खुद ही बने, और इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी संतों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर ये वापस गागरोन आए और आहू और काली सिंध की जो तट है, जो वहाँ पर एक केव है, वहाँ पर बनाकर रहने लगे।
एक बहुत बड़ा मंदिर है पीपा जी का समदड़ी के अंदर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दर्जी जो हैं वो दर्जी टेलर जो हैं वो इनको फॉलो करते हैं और चित्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन एक कॉन्ग्रीगेशन जो है, एक तरीके से एक मेले टाइप अरेंज होता है। बहुत सारी आपको लिटरेचर मिलेगी पीपा से रिलेटेड, जैसे कि पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद्स, चितवनी जो कि पीपा ने ही खुद लिखी है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि चितवनी किसने लिखी है। पीपा कहते हैं कि गुरु का नाम लेना या गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको भगवान के बारे में जानना है, या आपको जो ज्ञान है, ज्ञान ही एक नॉलेज है, ज्ञान ही सब कुछ है जो कि आपको गुरु ही प्रोवाइड कर सकता है। भक्ति ही एक तरीका है जिससे आप साल्वेशन अचीव कर सकते हैं। भगवान की पूजा करिए लेकिन मूर्तियों की नहीं, इनइक्वालिटी मत करिए, सब एक ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीपा जी। नाउ वी विल रीड अबाउट जाम्बोजी। तो जाम्बोजी जो हैं वैष्णव, आपने पढ़ा होगा विष्णोई समाज, वैष्णव नहीं विष्णोई समाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। उनके फाउंडर जाम्बोजी ही हैं। 1451 में जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। ही वॉज बोर्न टू, बेसिकली पनवर डायनेस्टी थी, पंवार डायनेस्टी थी राजपूत की, लोहत जी, उनमें इनका जन्म हुआ। माँ का नाम हंसा देवी था। पेरेंट्स की डेथ हो गई 1483 में। ये समर्थल, बीकानेर के अंदर ही है समर्थल। आई ऑल्सो लिव इन बीकानेर। तो यहाँ पर ये आ जाते हैं और फिर यहीं पे सत्संग और हरि चर्चा, यानी कि हरि चर्चा मतलब हरि को याद करना। हरि कौन है? भगवान ही है। तो उनके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। 1485 में ये विष्णोई जो है सेक्ट, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और जो भी इसे फॉलो करेगा वो विष्णोई ही कहलाएगा। बेसिकली ये कहते हैं कि 29 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करिए। अपनी लाइफ तक आप सेक्रीफाइस कर दीजिए एनिमल्स के वेलफेयर के लिए। ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना ही इनका ट्रेडिशन है। जाम्बोजी एनवायरमेंटलिस्ट भी कहलाते थे क्योंकि इनका एनवायरनमेंट के साथ बहुत अटैचमेंट था। कुछ टेक्स्ट हैं जो कि जाम्बोजी ने लिखे हैं, मे बी इसको जम्बोजी भी बोलते हो तो आप उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन हमारा जो एम है वो नॉलेज लेना है। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के अंदर अगर हम पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो आप उसको साइड में रख के हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और हमें सीखना है। आप सीखने की ललक से ये वीडियोस को देखें। तो जाम्बोजी कुछ टेक्स्ट उन्होंने बनाए हैं, जैसे कि जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश एंड जंब सागर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जाम्बोजी। अभी इनके बारे में हमें थोड़ा सा और पढ़ना है। 1536 AD के अंदर लालसर गांव के अंदर ये मतलब अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं और तलवा विलेज के अंदर इनका मेमोरियल बनाया जाता है। उस जगह को मुकाम कहते हैं। उस जगह पर फाल्गुन की अमावस्या और अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है साल में 2 बार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जाम्बोजी। एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो जाम्बोजी विष्णोई समाज के, विष्णोई सेक्ट के फाउंडर हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म होता है। लोहत जी इनके पिता का नाम है, हंसा देवी इनकी माता का नाम है। पंवार डायनेस्टी के ये थे। जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ये बीकानेर के समराथल के अंदर आ जाते हैं, वहीं पे सत्संग और हरि चर्चा करते हैं। विष्णोई जो सेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की सलाह देते हैं कि अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करना, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। एनवायरमेंटलिस्ट कहलाते थे। जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम सागर इनके इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। 1536 AD के अंदर लालसर विलेज के अंदर ये अपनी बेसिकली अपना जो तन है उसको त्याग देते हैं एंड इनकी डेथ हो जाती है, मतलब गिव अप करते हैं ये अपनी मॉर्टल बॉडी को। इसका मतलब होता है कि आपने बैठे बैठे ही अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लिया। तालवा विलेज के अंदर इनका मेमोरियल है जिसको मुकाम कहते हैं। फाल्गुन की अमावस्या और अश्विन की अमावस्या को 2 बार साल में मेला लगता है। चलिए नाउ वी विल रीड अबाउट जसनाथ जी। तो जम्बोजी भी जो थे वो भी बीकानेर आए थे, ठीक है, एंड जसनाथ जी का भी बीकानेर के कत्रियारसर जो है वहाँ पर इनका जन्म होता है। जसनाथी जो संप्रदाय है वो इन्होंने ही बनाया है। हमीर जी, जयंती जाट एंड रूपन दे के ये बेटे थे। इनका विश्वास ये था कि आप 12 साल तक बहुत तपस्या करिए। गोरख मलिया बीकानेर के अंदर इन्होंने करी
और वहाँ पे फिर लोगों को मैसेज भी किया। इन्होंने कहा कि ये जो तांत्रिक है, लोह पंगाल जो है, इसको आप बंद कर दीजिए। राव लूनकरन को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि वो बीकानेर के रूलर बनेंगे। इनके पास ऐसी पावर्स थी जैसे मिरेकल, जादू करने वाली। तो दिल्ली के जो सिकंदर थे लोधी, उन्होंने इनको लैंड दिया कतरियासर के अंदर। जसनाथ जी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जाम्बोजी जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये दोनों आपस में मिले भी 1500 AD के अंदर। जसनाथ जी ने, जैसे जाम्बोजी ने अपना मुकाम जो जगह है लालसर विलेज, वहाँ पे अपने जीवन का त्याग किया, वैसे ही जसनाथ जी ने करतियारसर के अंदर समाधि ले ली एट द एज ऑफ 24। सोचिए 24 की एज में ये इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे आर सम ग्रेट पर्सनालिटीज़। इनकी टीचिंग्स आपको मिल जाएंगी सिम्बुदा और कोंडा के अंदर लिखी हुई। सो ये हमने पढ़ा जसनाथ जी के बारे में। अब हम पहले इसी को रिवाइज़ करेंगे, फिर आगे हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। आगे हम कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको रिवाइज़ ज़रूर कराऊंगी। तो इम्पॉर्टेंट सेंट्स आज हमने स्टार्ट किए, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा धन्ना के बारे में, क्योंकि कोशिश हम यही करेंगे कि वीडियो के अंदर ही आप सबको लर्न हो जाए। एंड फिर चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो RPSC से रिलेटेड, आई वॉन्ट कि रिज़ल्ट जो है वो हम अटेन कर पाएँ। धन्ना का जन्म धुवा विलेज के अंदर हुआ। काशी जाते हैं ये, आचार्य रामानंद से मिलते हैं, निर्गुण ब्राह्मण को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल्टीमेट ये कहते हैं कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धन्ना। पीपा गागरोन झालावाड़ के रूलर थे। काशी जा रहे होते हैं, रामानंद से मिलते हैं, काशी जाते हैं। गृहस्थ के साथ ही ये भक्ति में भी लीन हो जाते हैं। आचार्य रामानंद जो हैं वो गागरोन आते हैं इनकी रिक्वेस्ट के कारण ही। ये सब कुछ गिव अप करके टोडा चले जाते हैं। टोडा के जो रूलर है शूरसेन, वो इनके डिसाइपल बनते हैं, जहाँ पे ये अपनी सारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब गागरोन वापस आते हैं तो एक गुफा के अंदर, जो कि आहू एंड काली सिंध नदी जो हैं उनके कॉन्फ्लुएंस पे बनी है, वहाँ रहने लग जाते हैं। एक मंदिर है समदड़ी गांव के अंदर, बाड़मेर के अंदर, पीपा जी का। दर्जी समाज इनको फॉलो करता है। चित्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन पूरा एक तरीके से फेयर मेला लगता है। पीपा पर्ची, पीपा की कथा, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद, चितवनी क्या है, पीपा ने खुद ने लिखी है। ये भी यही कहते हैं कि गुरु का नाम जपना ही, गुरु को याद करना ही आपको भगवान से मिलाएगा। जाम्भोजी भगवान से मिलाएगा मतलब ये नहीं कि आपको हैंड शेकिंग होगी या आप उनके जाके पैर छुएंगे, मतलब आप जो रियल नॉलेज है उसको अटेन करेंगे। जाम्भोजी का जन्म कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। लोहत जी इनके पिता का नाम, हंसा देवी इनके माता का नाम। जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ये बीकानेर के समर्थल के अंदर आ जाते हैं। सत्संग हरि चर्चा करते हैं, विष्णुई सेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, 29 प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। जाम्भोजी के कुछ टेक्स्ट हैं जैसे कि जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश एंड जम सागर। लालसर विलेज के अंदर ये गिव अप, मतलब अपनी बॉडी जो है उसका त्याग कर देते हैं। तालवा विलेज के पास इनका मेमोरियल है जिसको मुकाम कहते हैं, जहाँ पे फाल्गुन की अमावस्या और अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। जसनाथ जी जो हैं उनका जन्म कतरियासर बीकानेर के अंदर ही होता है। हमीर जी जयंती और रूपन दे के ये बेटे थे। 12 साल तक ये तप करते हैं गोरखमलिया बीकानेर के अंदर। एंड कहते हैं कि ये तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं है, लो पंगाल है ये सब, मतलब बेकार है ये सब। राव लूनकरन को ये आशीर्वाद देते हैं जिसकी वजह से वो रूलर भी बनते हैं बीकानेर के। इनके मिरेकल से इम्प्रेस होकर सुल्तान दिल्ली सिकंदर लोधी इनको कतरियासर के अंदर जगह भी देते हैं। जसनाथ जी जाम्भोजी दोनों 1500 AD के अंदर मिले। अश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने 24 की एज में समाधि ले ली। सिम्बुदा एंड कोंडा के अंदर आपको इनके कलेक्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे, इनकी टीचिंग्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, 3 बार लगते हैं थ्राइस अ ईयर। अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनको याद करने के लिए। सो आई थिंक आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा। जिसने फोक डाइटीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर फोक डाइटीज़ को देख ले, क्योंकि फोक डाइटीज़ आपके पेपर में आता है
तो फॉक डाइटीज़ का वीडियोस आप देख लें, सेंट्स में अभी आपको कराई रही हूँ, ये भी आपके मोस्ट 2 वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। एंड वी आर कवरिंग दिस राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर की बुक है। सो ऑब्वियसली यू कैन ट्रस्ट दिस बुक। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी राजस्थान CET के बुक से आए हैं। जैसे ही थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल अपलोड दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। एक मैंने 26 सितंबर 27 सितंबर के पेपर और 28 सितंबर का एक पेपर चैनल पर अपलोड किया है राजस्थान CET का। आप वो पेपर ज़रूर देखें। कोई भी राजस्थान का पेपर होता है तो आप उसको ज़रूर देखा करिए, चाहे आप वो पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल आप वो पेपर देखिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो हमने काफ़ी सारे फॉक डाइटीज़ एंड जो सेंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अराउंड हमारे 4 सेंट्स बचे हैं जो कि हमें आज की वीडियो में कवर करने हैं, जैसे कि संत माऊजी, एंड वी विल स्टडी अबाउट संत माऊजी, रामचरण, महर्षि नवल राम एंड सांगलिया धुनी। तो ये 4 हमारे फॉक डाइटीज़ बचे हैं जिन्हें हमें कवर करना है आज की वीडियो के अंदर। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। 2 वीडियोज़ और आई थी फॉक सेंट्स की, तो फॉक डाइटीज़ की आई थी। सेंट्स में हमने किया था धन्ना जी के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, 2 वीडियोज़ हैं। देन पीपा जी के बारे में पढ़ा था, देन जम्बू जी के बारे में पढ़ा था, जाम्बू जी के बारे में, देन जसनाथ जी के बारे में पढ़ा था, ये एक वीडियो में कवर किया था। देन लालदास जी, संत हरिदास जी, दादू दयाल जी, मीराबाई जी एंड संत रनाबाई। तो ये हमने 2 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की थी सेंट्स ऑफ राजस्थान की। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये 2 वीडियोज़ के अंदर सेंट्स मिल जाएंगे। आज हम 4 सेंट्स और कवर करेंगे एंड देन एक टोटल वीडियो भी अपलोड होगी जिसके अंदर सभी फॉक डाइटीज़ एंड सेंट्स कवर हो जाएंगे। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा वीडियोस देखेंगे ना और रेगुलर देखेंगे, और फिर अगर वो कंप्लीट वीडियो भी देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा, क्योंकि देखिए बार बार पढ़ेंगे तभी दिमाग में बैठेंगे क्वेश्चंस आपके। इसके साथ साथ आपको PYQs एंड MCQs पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जितना हो सके आप PYQs राजस्थान के, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CET हो, चाहे LDC हो, रीट का पेपर हो, आपका कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो, RAS का पेपर हो, तो चाहे लो लेवल के पेपर से लेके हाई लेवल तक के पेपर जो हैं राजस्थान के, आप उनके PYQ ज़रूर सॉल्व करिए। आपको उससे आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको ज़रूर करना है। एंड ये भी रिमाइंड करा दूं कि ये बुक जो है वो आपकी राज्य बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की बुक है, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की बुक है ये, जो कि आपकी राजस्थान के सभी टॉपिक्स को, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के टॉपिक्स को कवर करती है। जो 1-2 टॉपिक इसके अंदर नहीं है वो मैं आपको कवर कराऊंगी। तो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड येस, आफ्टर दिस वी विल ऑल्सो कंटिन्यू विद राजस्थान पॉलिटी एंड जो भी एग्ज़ाम अभी आएगा। अभी तो RAS का एग्ज़ाम है, RAS की भी लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर है, तो जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म ज़रूर फिल कर लें। आई थिंक एग्ज़ाम इज़ ऑन 2 Feb, तो अराउंड 4 मंथ्स हैं। नवंबर अक्टूबर तो चल ही रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
तो 4 मंथ्स हैं, अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियसली आप वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगेन देखिए, RAS काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। आप RAS के लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप उससे लेवल जो भी, अगर मान लीजिए आप कोई टीचिंग का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो उससे थोड़े कम ही लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर ये वीडियोस को फॉलो ज़रूर करिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलो, मैंने बहुत सारा आपका समय ले लिया। अब पढ़ते हैं संत माओ जी के बारे में। 1714 AD में इनका जन्म होता है साबला गांव के अंदर। निष्कलंक जो था वो इनका एक सेक्ट था। 12 इयर्स के ही थे जब इन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या शुरू कर दी। कहाँ पर? एक केव के अंदर। और वो केव कहाँ थी? माही और सोम रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर। इसी जगह पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई एंड उसी दिन इन्होंने बानेश्वर यानी कि वृंदावन जो था वो खोला। और फिर इन्होंने धर्म के बारे में पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया। और चाहे किसी भी कास्ट के लोग हों, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इन्होंने सबको अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सभी कास्ट के लोगों को एक्सेप्ट कर लें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दिस इज़ वेरी बिग थिंग। ये कोई छोटे आमजन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो 1714 AD सेंट मावजी का जन्म साबला गांव के अंदर। निष्कलंक इनका सेक्ट था। माही एंड सोम रिवर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं पे इन्होंने तपस्या की। और माघ शुक्ल एकादशी को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं पे इन्होंने बेनेश्वर जो है वो इस्टेब्लिश किया और अलग अलग धर्म के लोगों को अपना डिसाइपल्स बनाया। अहमदाबाद से ये पेपर परचेज करते थे और उस पेपर को ख़रीदने के पैसे कहाँ से आते थे? तो डोनेशन मिलती थी इनको पटेल से, जो कि इनका डिवोटी था लसारा से। और 5 बड़े बड़े टेक्स्ट इन्होंने कंपोज किए जिसके अंदर 72,96,000 वर्सेस हैं। अकेले धोलागढ़ रहकर इन्होंने ये काम किया। डिबेट के स्टाइल में लिखा है, मतलब बहस के स्टाइल में इन्होंने वो लिखा है जिनको कहा गया है चौपाड़। नाउ ये जो चौपार्ड्स हैं या जो चौपड़्स हैं, ये सिर्फ दिवाली वाले दिन ही बाहर निकाली जाती हैं। और माव जी के जो फॉलोअर्स हैं वो इनको कल की अवतार मानते हैं, यानी कि 10वें जो इनकारनेशन है विष्णु के अवतार जो हैं, विष्णु के अवतार मानते हैं। डूंगरपुर के अंदर इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मेन टेम्पल इनका है जहाँ पे एक तो 4 भुजा चतुर्भुज का स्टैचू है, जहाँ पे माओ जी जो है वो एक हॉर्स को दौड़ा रहे हैं। एक चक्र है, एक गदा है, मेस है, लोटस है। तो ये सब आपको माओ जी की मूर्ति में देखने को मिलेगा। मेला लगता है बानेश्वर धाम के अंदर माघ शुक्ल पूर्णिमा को त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस पर। सोम, जाखम और माही रिवर का जहाँ संगम होता है वहाँ पर बानेश्वर के अंदर मेला लगता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। संत माओ जी का जन्म साबला गांव के अंदर। निष्कलंक इनका सेक्ट था। माही एंड सोम रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर इन्होंने तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति की माघ शुक्ल एकादशी के दिन। बेनेश्वर इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अहमदाबाद से पेपर ख़रीदते थे, लसारा से इनको डोनेशन मिलती थी। 5 बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे अकेले धोलागढ़ रहकर। डिबेट के स्टाइल में लिखते थे, इसलिए इनको चौपाड़ कहा जाता था। देखिए, चौपड़ कहा जाता था या चौपार्ड्स कहा जाता था, तो उस पर आप ना जाएं, हमें तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है। दिवाली वाले दिन ही ये जो चौपार्ड्स हैं वो बाहर निकाली जाती हैं। कल की अवतार इनको मानते हैं इनके फॉलोअर्स कि 10वां अवतार हैं ये विष्णु का। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बनेश्वर धाम के अंदर मेला लगता है त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस पर, जहाँ पर सोम, जाखम और माही रिवर का संगम होता है। सो ये थे हमारे संत माओ जी। नाउ वी विल रीड अबाउट रामचरण। रामचरण जिनका बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम राम किशन था। सो कहाँ जन्म हुआ इनका? जन्म हुआ इनका एक बहुत छोटे से गांव सोढ़ा के अंदर जयपुर के अंदर है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। भक्त राम इनके पिता का नाम था और देवहूति देवी इनकी माता का नाम था। वैश्य क्लैन के ये थे। रामकिशन रामचरण तब बने जब इनको दीक्षा मिली। किससे? महाराजा कृपा राम जी से। वो कहाँ के थे? दांतड़ा विलेज था मेवाड़ का, वहाँ के थे वो। गलता जी फेयर लगता था, गलता जी के अंदर एक मेला लगता था और वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ साधु ऐसे हैं जिनका जो एटीट्यूड है
वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स है। तो इनका इस संसार से जो मोह था वो ख़त्म हो गया और रामचरण जी जो हैं वो मतलब एकदम से उनको ये हो गया कि ज्ञान ही सब कुछ है। इसके बाद वो भीलवाड़ा गए। उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी, मियाँ जी की चांद बावड़ी, जो कि एक खाली जगह थी। वहाँ तपस्या की और निर्गुण भक्ति इन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया। रामचरण जी को जब आइडोलेटर्स ने काफ़ी हैरेस किया तो ये कुहाड़ा विलेज के अंदर चले गए। शाहपुरा से फिर इनको इनविटेशन मिला, फिर ये वहाँ गए। रूलर जो थे शाहपुरा के रन सिंह, उन्होंने इनके लिए एक मोनेस्ट्री बनवाई। फिर शाहपुरा के अंदर ही राम का नाम जपते जपते इनकी डेथ हो गई 1798 एडी के अंदर। अनुभव वाणी बुक है जिसके अंदर आपको इनकी टीचिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। रामचरण जी ने जो सेक्ट फाइंड किया दैट इज़ राम स्नेही संप्रदाय बोलते हैं सेक्ट को। 4 ब्रांचेस हैं, पेपर के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। शाहपुरा ब्रांच, दरियाव जी, हरिराम दास जी और रामदास जी टू बी द फाउंडर्स ऑफ अदर 3 ब्रांचेस ऑफ रेन, सिन्हाथल एंड खेड़ापा। तो ये आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा ब्रांच के जो फाउंडर हैं वो हैं रामचरण जी, दरियाव जी जो हैं वो रेन के, हरिराम दास जी सिन्हाथल के, रामदास जी खेड़ापा के। सो ये PYQ है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फूल डोल इनका त्यौहार होता है राम स्नेही संप्रदाय का। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। रामचरण, जिनका बचपन का नाम था राम किशन, पिता का नाम भक्त राम, माता का नाम देवूती देवी। माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म होता है सोधा के अंदर, जयपुर के गांव के अंदर। महाराजा कृपा राम जी से इनको दीक्षा मिलती है। उसके बाद ये रामकिशन बन जाते हैं। गलताजी फेयर के अंदर जब ये देखते हैं कि कुछ साधुस का एटीट्यूड रिवर्स है, एडवर्स है, तो फिर ये भीलवाड़ा जाते हैं और मियाँ जी की बावड़ी के अंदर तपस्या करते हैं और निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर ये कुहाड़ा विलेज के अंदर जाते हैं जहाँ पे इनको आइडोलेटर्स परेशान करते हैं। फिर शाहपुरा के अंदर इनको इनवाइट किया जाता है और रन सिंह इनके लिए वहाँ पर एक मोनेस्ट्री बनवाते हैं। वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। अनुभव वाणी के अंदर इनकी टीचिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। रामचरण जी ने जो संप्रदाय बनाया वो था राम स्नेही संप्रदाय। 4 ब्रांचेस हैं। रामचरण जो हैं वो फाउंडर हैं शाहपुरा ब्रांच के, दरियाव जी जो हैं वो हैं रेन के, हरिराम दास जी हैं सीनाथल के और रामदास जी हैं खेड़ापा के। फूल डोल मेला रामदास जी या राम स्नेही संप्रदाय से ही रिलेट करता है। तो ये थे रामचरण जी। नाउ वी विल रीड अबाउट महर्षि नवल राम। तो महर्षि नवल राम यानी कि नवल संप्रदाय के फाउंडर हैं। हरसोलम नागौर के अंदर इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1840 के अंदर। दलित कम्युनिटी के अंदर इनका जन्म होता है। स्पिरिचुअलिटी में ध्यान था। तो इनके जो फादर थे खुशल राम, वो इनको कर्ता राम जो साधु होते हैं उनके पास भेज देते हैं। रामानंद संप्रदाय के सेंट होते हैं कर्ता राम, उनके पास भेज देते हैं। जो साधु कर्ता राम होते हैं वो इनका नाम नवल राम रख देते हैं और इनको निर्गुण के बारे में सिखाते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। महर्षि नवल राम जगह जगह मूव करते हैं और लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। लोगों को बताते हैं कि रिलीजियस और सोशल लेवल से दूर हो जाओ, ऑर्थोडॉक्स मत सोचो, ऑस्टेंटेशन मत करिए, सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विचक्राफ्ट यानी कि भाई ये तो चुड़ैल है, इसको मार देते हैं, ये सब गलत है। ये कहते हैं सच, गुरु और भगवान के प्रति डिवोशन से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोनोथिज्म को प्रोमोट करते हैं। गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस गॉड है, उनकी आप पूजा करिए। तो एक ये कहते हैं साधे भाई हम निर्गुण दीदार, नाम अनाम में नाही अभी अखंड स्वरूप हमारा, कि भगवान फॉर्मलेस है। काफ़ी सारे हिम्स, काफ़ी सारे श्लोक्स, वर्सेस, चौपाईज आपको मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने बनाई। मारवाड़ के रूलर थे मान सिंह, जो कि इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। नवल सेक्ट की जो मेन पीठ है वो जोधपुर के अंदर है।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। महर्षि नवल राम, नवल संप्रदाय के फाउंडर, नागौर हरसोलव में इनका जन्म होता है, दलित कम्युनिटी के अंदर। इनके फादर खुशल राम इनको सेंट करता राम के पास भेज देते हैं और फिर वहीं से ये निर्गुण और फॉर्मलेस गॉड, निराकार गॉड के बारे में सीखते हैं। लोगों को ये अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, समाज के अंदर सब अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। मानसिंह जो थे मारवाड़ के रूलर, वो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मेन पीठ इनकी जोधपुर के अंदर है, नवल राम जी की। चलिए, नाउ वी विल रीड अबाउट सांगलिया धुनी सीकर। तो ये आश्रम है सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, धोद तहसील के अंदर सांगलिया गांव है, वहाँ पर। सरवंगी संप्रदाय इनका है, जो कि लक्कड़दास महाराज जी ने इस्टेब्लिश किया। ये कहते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं, कोई कास्ट डिफरेंस मत करिए, सबको सही रास्ते पर ही चलना है। और ये जो एम्यूलेट्स होते हैं, धागे वगैरह होते हैं, इनके ऊपर विश्वास इनका इतना नहीं था। इनके जो मेन फॉलोअर्स हैं, दैट इज़ जे साहिब। सत्संग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। बाबा खिमवरदास कॉलेज इसी आश्रम से चलाया जाता है। प्रेसिडेंट KR नारायण ने पीठाधीश्वर खिनवादास महाराज को ऑनर भी किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सांगलिया धुनी ऑफ सीकर। सो ये देखिए, हमने आज सभी इम्पॉर्टेंट फोक सेंट्स, फोक डाइटीज़ एंड फोक सेंट्स कवर कर लिए हैं। आप वीडियोस को डेली फॉलो करिए और साथ में रिवीजन भी करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आई होप कि आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आए। थैंक यू सो मच।